बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस सोसाइटी की मैप स्टडी और लोकेशन एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, ये लाहौर की एक सोसाइटी है, यूनियन ग्रीन्स फेज़ 2। यूनियन डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है। इससे पहले यूनियन ग्रीन फेज़ 1 बड़े अच्छे तरीके से विद इन ईयर और साल डेढ़ साल में तकरीबन उन्होंने अच्छे तरीके से उसको तकरीबन डिलीवर कर दिया है। समझ लें कि वो पोजेसन वगैरह तो मिल गया है और बाकी उसकी चीज़ें जो हैं वो फिनिशिंग स्टेजेस पे हैं। तो यूनियन ग्रीन्स जो है यूनियन डेवलपर्स का सेकंड प्रोजेक्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका पाइन एवेन्यू गुजर है और जब आप आते हैं ये आपका वेलेंशिया वाला जो है पाइन एवेन्यू पे ये गोल चक्कर है। यहाँ से जब आप आते हैं नीचे की तरफ डिफेंस रोड की तरफ, तो ये डिफेंस रोड वाला गोल चक्कर जब आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आप 1-1.5 किलोमीटर जब आगे आएंगे तो आपकी राइट साइड पे हुदैरा ड्रेन, ये हुदैरा ड्रेन है, हुदैरा नाला जिसको आप कह सकते हैं। ये जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपकी राइट साइड पे आपको यूनियन ग्रीन फेज 2 की लोकेशन मिलेगी। मैप हम देख लेते हैं कि मैप हमारा ग्राउंड पे ठीक बैठा है कि नहीं। अच्छा, इसके सामने वाला ये जो एरिया है ये आपका डीएचए रहबर फेज 1 है। इस साइड पे ये ईडन लेन विलास, ये भी एक सोसाइटी है काफ़ी पुरानी। और इसकी बैक साइड पे अगर हम बात करें ये वेद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये जो आपको नज़र आ रही है। तो ये लोकेशन बड़ी प्राइम लोकेशन है क्योंकि आपका लाहौर का जो एक्सपेंशन है या जो फ्यूचर डेवलपमेंट हो रही है वो सारी इसी साइड पे या इससे आगे रायवन रोड, ये अड्डा प्लॉट है आपका। और पाइन एवेन्यू से आप आगे आए तो ये आपका ख़ियाबान मीन वाला गोल चक्कर है जहाँ से आपकी रिंग रोड की इंटरचेंज भी है। इनको फर्दर डिटेल में हम कनेक्टिविटी में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा मैप जो है वो ग्राउंड पे ठीक बैठा हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। अच्छा, ये रेड वाली जो है ये आउटलाइन है सोसाइटी की, बाउंड्री मैंने मार्क की है। और यहाँ से अब अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। बाउंड्री में थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। तो ये आप देखें जैसे आपका मैप कट रहा है सेम वैसे ही आपकी आउटर लाइन जो है ये कट रही है। और ये जो नीचे आपकी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है ये बिल्कुल यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से निकली हुई है। और इवन ये नीचे वाली जो आपकी आबादी है ये भी आप देखें तो बड़ी प्रिसाइजली निकाली गई है। इवन के ये एक जो घर है ये भी आप देखें तो ये भी मैप के ऊपर प्रॉपरली उसको उसी पैटर्न में कट किया गया है। तो ये होती है मैप की प्रिसाइजेशन, मतलब प्रिसाइज मैप आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि हमारे कुछ सोसाइटीज, कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं कि वो तो इस तरह की आबादी पूरी कोई कुछ नहीं समझते, मैप्स के नीचे आबादियाँ उनकी पूरे पूरे गांव देहात उनकी मैप्स के नीचे आ रहे होते हैं। लेकिन जब कोई अच्छा डेवलपर, कोई अच्छी सोसाइटी काम करती है तो फिर आप देख लें कि किस तरह का मैप बनाती है कि एक घर भी इवन जो है उसको भी कंसिडर किया गया है और उसको भी उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग वहां से कट किया गया। इस साइड से आप देख लें, यहाँ से ये पैटर्न आप देखें बिल्कुल एग्जैक्टली पैटर्न फॉलो हो रहा है। और इस साइड से आप देखें तो इस साइड से भी ये जो आपकी बाउंड्री लाइन है और ये कोई एग्जिस्टिंग रोड है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये वाली आप साइड देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो कर रही है नीचे वाले पार्सल्स को। और ये वाला आप रोड देखें और ये वाला आप पैटर्न देखें तो ये और ये एग्जैक्टली जो है और ये आपका जो रोड गुजर रहा है देखें। तो अगर मैप को मैं ऑफ करके आपको दिखाऊं तो मैप ऑफ करके हम बाउंड्री ऑन कर लेते हैं तो ये देखें ये इसकी बाउंड्री है और बिल्कुल क्लियर है एरिया, कोई एरिया में इशू नहीं है। और ये जो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है
ये भी क्लियर हो चुका है। अच्छा, ये जो है इमेजरी, ये आपकी कुछ 5-6 महीने पुरानी इमेजरी है। अभी लेटेस्ट यहाँ पे ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। लेटेस्ट इमेजरी भी मैंने आज देखी है, अवेलेबल थी, लेकिन लाहौर का आपको पता है कि स्मॉगी और थोड़ा सा क्लियर वेदर नहीं है, तो उस वजह से इमेजरीज जो है वो लेटेस्ट बहुत ज़्यादा ब्लर आ रही हैं। तो उसको यहाँ पे सुपर इम्पोज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आनी। जैसे ही लाहौर का थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो इसकी एक लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी यहाँ पे सुपर इम्पोज करके एक फॉलो अप वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। अच्छा, इसके प्लॉट साइजेस की या ब्लॉक्स की हम बात करें तो इसमें आपके पास ये वाला जो साइड है, ये आपके पास ब्लॉक ए है, और ये इस मेन बुलेवर्ड से लेफ्ट साइड पे आपके ये ब्लॉक बी है, और ये आपका ब्लॉक सी है। ब्लॉक बी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा है बनिस्बत ब्लॉक ए और ब्लॉक सी के। एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो एमिनिटीज़ में सबसे पहले आपके फ्रंट पे एंट्रेंस के बिल्कुल साथ आपको कमर्शियल एरिया दिया गया है, और इसमें ये आपके 2 मरला के कमर्शियल हैं, और ये भी आपके 2 मरला के कमर्शियल हैं। ये जो है ये कस्टमाइज्ड साइज़ है कमर्शियल के, मतलब डिफरेंट साइजेस हैं। ये अभी मैप के ऊपर डिस्क्लोज नहीं किया गया कि क्या साइजेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये आप अपनी कस्टमाइजेशन के साथ भी यहाँ पे अपना प्लॉट इनमें कमर्शियल्स में बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में एक पार्क है, और ये आपके ग्रीन एरियाज हैं, और एक जो आपका मेन ग्रीन एरिया है वो आपका ये है ग्रीन वे लीनियर पार्क। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आपको एक एजुकेशन और एक जामा मस्जिद का पार्सल दिया गया है। यहाँ पे आपकी ओवरहेड वाटर टैंक आएगा, पानी की टैंकी आएगी, और ये आपका पब्लिक बिल्डिंग। यहाँ पे कुछ कम्युनिटी सेंटर या पब्लिक बिल्डिंग में जो जो चीज़ें आती हैं, कोई आपका सोसाइटी ऑफिस भी हो सकता है, कम्युनिटी हॉल भी हो सकता है, इस तरह का कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। अच्छा, प्लॉट साइजेस की अगर हम बात करें तो यूनियन ग्रीन का जो फेज 1 था उसमें तो मोस्टली सारे 3 मरला ही के प्लॉट्स थे, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ ये 5 मरला के प्लॉट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 मरला के हैं, और ये 5 मरला के गिने चुने प्लॉट्स हैं 5 मरला के, लेकिन उन्होंने एक कटिंग इंट्रोड्यूस करवाई है। बाकी ये सारे जो हैं वो आपके 3 मरला के प्लॉट्स हैं। आपके अगर यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट्स हैं तो आप नंबरिंग भी देख सकते हैं। और आर, मेरे ख्याल में आर फॉर रेजिडेंशियल इन्होंने किया है। हाँ जी, आर फॉर रेजिडेंशियल है और सी फॉर कमर्शियल है। तो ये अल्फ़ाबेटिक्स जो हैं, ये आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये आपके लैंड यूज़ को डिस्क्राइब कर रही है। ये पार्किंग एरिया। अच्छा, मेन बुलेवर्ड की अगर बात करें तो मेन बुलेवर्ड की विड्थ तो नहीं लिखी हुई, लेकिन हम लोग मेजर कर सकते हैं, लिखी हुई है बल्कि 100 फीट वाइड है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा मेजर भी कर लेते हैं। यहाँ से हम इसकी विड्थ चेक कर लेते हैं, तो ये तकरीबन 100 फीट के नियरेस्ट ही आ रही है। इसका मतलब ये ठीक है, मैप भी हमारा स्केल पे है। अच्छा, इसकी कनेक्टिविटी की अगर बात करें, हम सराउंडिंग्स तो हमने शुरू में डिस्कस कर ली थी। इसकी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम देख लेते हैं। अच्छा, पाइन एवेन्यू से तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसकी मेन एंट्रेंस की अगर बात करें तो ये आपकी 600-700 फीट है। इसको हम मीटर में कर लेते हैं, किलोमीटर में कर लेते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 200 मीटर के डिस्टेंस पे है मेन पाइन एवेन्यू से अंदर, जो कि बिल्कुल वॉकिंग पे है। और अगर हम बात करें यहाँ से मेन एंट्रेंस से डिफेंस रोड वाला जो गोल चक्कर है, तो ये आपका हार्डली 1 से 1.25 किलोमीटर पे आपका ये आ जाएगा। और अगर यहाँ से हम रिंग रोड की बात करें, जो आपका ख़ियाबान अमीन वाला इंटरचेंज है, तो ये आपका ख़ियाबान अमीन वाला इंटरचेंज है, तो इसकी अगर हम बात करें, यहाँ से आप यहाँ तक हम देख लेते हैं, तो ये तकरीबन आपका 1.5 से 2 किलोमीटर है।
और नो डाउट लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है और इसके अकॉर्डिंग इनके प्लॉट की वैल्यूज़, ये जो प्राइसेस होती हैं वो भी कंपैरेटिवली हाई होती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि किसी हद तक वैल्यू टू मनी प्राइसेस ठीक होती हैं कि जिस लेवल की ये डेवलपमेंट करते हैं और जिस फास्ट पेस के साथ डेवलपमेंट करते हैं। यूनियन ग्रीन फेज़ 1 का मैं खुद उसका मैंने देखा है, मेरे एक दोस्त का वहाँ पे था प्लॉट, और इस हवाले से मुझे इनका पर्सनली आइडिया है कि किस लेवल की डेवलपमेंट करते हैं और कितनी जल्दी ये आपको डिलीवर करते हैं चीज़ें। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि रेट थोड़े से हाई है लेकिन जस्टिफाइबल हैं लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस लेवल की डेवलपमेंट और जिस पेस की डेवलपमेंट करते हैं। तो ये था जी एक यूनियन ग्रीन्स का लोकेशन और मैप स्टडी। आप लोग ये बिल्कुल ना समझिएगा कि ये कोई पेड हो था। मैं अगर कहीं इश्यूज होते हैं मैप में उनको क्रिटिसाइज करता हूँ, तो जहाँ पे अगर कोई डेवलपर अच्छा काम कर रहा है तो मेरा काम बनता है कि मैं उसको अप्रिशिएट भी करूँ। इनका मैप, लोकेशन और जैसे मैंने आपको बताया है कि डिटेल जो थी मैप की वो काफ़ी मुझे पसंद आई है, कि जो एरियाज जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो मैच कर रहे हैं। इवन आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये रोड और ये आपका पाइन एवेन्यू भी एग्जैक्टली ओवरलेड आ रहे हैं, ये आप देखें। तो और डेवलपमेंट की भी मैं आपको लेटेस्ट एक इमेजरी जैसे ही वेदर क्लियर होगा, क्योंकि मैंने खुद तो स्टडी की है और कुछ इसकी मैंने ड्रोन फुटेजेस वगैरह भी देखी हैं, तो जिस फास्ट पेस से ये लोग कर रहे हैं, तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अप्रिशिएट करना भी हमारा काम बनता है कि हम उसको अप्रिशिएट करें। आप अगर प्लॉट लेना चाह रहे हैं किसी भी सोसाइटी में, तो मेरा मकसद आपको एक मैप स्टडी के थ्रू साइट सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को आसान बनाना है। बाकी आप अपनी वर्किंग करके और अपना होमवर्क करके फाइनलाइज कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।